व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 49 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो लॉकडाउन के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो एग्जीक्यूशन जो टावर है वहाँ पर चढ़ने की कोशिश करता है। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर ही पीछे से दौड़ती हुई जो स्मोकर है वो आता है और आने के बाद कहता है कि अरे ये बच्चा, क्या तू ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा बाउंटी वाला बंदा है? तो लूफी कहता है कि क्या चाहिए तेरे को? मेरा नाम लूफी है। तो वो कहता है कि तेरा नाम लूफी है, इसका मतलब तू ही वो है। और उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। लूफी कहता है कि अंडर अरेस्ट? भूल जा, मैं अरेस्ट नहीं होने वाला ऐसे जगह पे। मैं अभी तक पायरेट किंग नहीं बना और मैंने ग्रैंड लाइन पे भी अपना पैर नहीं रखा। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर तू जाना चाहता है तो मुझे हराना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा। तो लूफी कहता है कि तू मुझे ग्रैंड लाइन पे नहीं जाने देगा, जब तक मैं तुझे हरा ना दूँ तो ठीक है, मैं तेरे को पेलूंगा, बहुत ज़्यादा पेलूंगा। और उसके बाद लूफी ऊपर से ही गम गम पिस्तौल कह के अपना हाथ चला देता है, लेकिन उसका पैर जो है वो एग्जीक्यूशन जो टावर है वहाँ पर फंस जाता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ लटक जाता है। और ये देखने के बाद जो कैप्टन स्मोकी है वो कहता है कि तू रबर का बना हुआ है। तो लूफी कहता है कि अरे मेरा पैर फंस गया, मेरा पैर फंस गया, मैं क्या करूँ? तो स्मोकी को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तू फाइट की जगह क्या कर रहा है? और उसके बाद लूफी कहता है कि मेरा पैर फंस गया तो मैं क्या करूं? और उसके बाद थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसका पैर बाहर से निकलता है और निकलने के बाद स्मोकर को जो पंच करता है, लेकिन स्मोकर को लगता भी नहीं। स्मोकर उसे एक किक करता है, एक और पंच करता है और उसके बाद एक और किक करता है। और उसके बाद स्मोकर कहता है कि अरे तू तो बहुत ज़्यादा वीक है, तेरे ऊपर 30 मिलियन बेरी लगा है, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ, नेवी वालों क्या कर रहे हो? और उसके बाद कहता है कि मेरे को तो मेरा ड्रिबल फुट का पावर यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये बंदा बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसके बाद लूफी स्मोकर को फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक किसी भी काम का नहीं होता। स्मोकी उसे फिर से पेल देता है और उसके बाद स्मोकी कहता है कि मैंने 22 साल पहले आज के दिन ही गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन देखा था, वो बहुत ही एक प्राउड मैन है और वो किंग ऑफ द पायरेट कहलाने के लायक है। और तू कहता है कि तू फ्यूचर में पायरेट किंग बनेगा? कभी भी नहीं हो सकता, तू तो ग्रैंड लाइन पे भी जा नहीं पाएगा, तू बहुत ज़्यादा वीक और पैथेटिक है। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी कहता है कि मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा। और उसके बाद वो गम गम व्हिप का यूज़ करता है, उसके पैर को लंबा कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, जिसके वजह से उसका जो पैर है वो जाके फाउंटेन के चारों तरफ जकड़ जाता है। और उस चीज़ के वजह से उसका पैर वापस ना आके उसका पूरा बॉडी फाउंटेन की तरफ चला जाता है और रबर के पावर के वजह से वो आसमान में उड़ जाता है। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि क्या चल रहा है, ये बंदा थोड़ा सा अजीब ही है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांजी सड़क से जाते हुए हर एक लड़की को प्रपोज मारता है, सब लोग उसे रिजेक्ट भी कर देता है। वो सोचता है कि एक बंदी को 1000 बार प्रपोज मारने से अच्छा है कि मैं 1000 बंदी को एक एक बार करके प्रपोज मारूँ, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। मतलब बेसिकली वो बकचोदियाँ पेल रहा है। और तभी वहाँ पर वो देखता है कि सामने से उसफ निकलता है एक दुकान से और ऊपर से लूफी उड़ते हुए जा रहा है। तो सांजी कहता है कि ये लोग पागल है क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं? और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन बग्गी और वो मिस्टीरियस लड़की है और सब लोग मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे वो लोग लूफी को मारे। और तभी वहाँ पर बाहर एक बंदा बैठा होता है और वो लूफी को उड़ के जाते हुए देखता है, तो वो कैप्टन बग्गी को खबर करता है इसके बारे में। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उड़ते हुए एक पार्क में जाके गिरता है और कहता है कि मैं तो बहुत दूर आके गिरा हूँ, अब मैं क्या करूँ और उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है। और ये सब कुछ जब लूफी सोच ही रहा होता है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और लूफी वहीं पर ही सो जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं पार्क के, वो लोग कहते हैं कि अरे ये बंदा तो उड़ के आया, क्या ये जिंदा है? ए बंदा तू क्या जिंदा है? ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वाइस कैप्टन तशिगी और जोरो को देखते हैं। जो वाइस कैप्टन तशिगी है वो जोरो को खींचते हुए कहीं पर ले जा रही है। तो जोरो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगी, किसी भी तरह से मैं तेरे को पैसा चुका दूंगी। तो जो तशिगी है वो
वो कहती है कि जोरो के सामने आके तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, मुझे लगता है तुमने 4-5 दिन से खाना भी नहीं खाया। क्या तुम्हारी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के गई है 4-5 बच्चों के साथ? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसा ही बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद वो जोरो को खींचते हुए लेके चली जाती है और ये वाला सीन में पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो तशिगी है वो जोरो को नेवी के ऑफिस पे ले जाता है। तो जोरो सोचता है कि क्या इसको पता चल गया कि मैं एक पायलट हूँ। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद जो तशिगी है वो जोरो को एक बकेट और एक झाड़ू देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर साफ सफाई का काम करो तो तुम्हें पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो जोरो कहता है कि मेरे को ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है। तो जोरो वहाँ पर सफाई का काम करते रहता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा जगह है जो साफ करना बाकी है। तो जो जोरो है वो 3-3 झाड़ू लेता है और वो कहता है कि 300 स्टाइल क्लीनिंग टेक्निक। ये कहने के बाद वो अपने 300 स्टाइल को क्लीनिंग टेक्निक में बदल देता है और जो नेवी का ऑफिस है वो साफ करने लग जाता है। तो वहीं से नामी जा रही होती है और नामी देखता है कि जो जोरो है वो वहाँ पर नेवी का काम कर रहे हैं। तो नामी कहती है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो वहाँ पर साफ सफाई का काम ही कर रहे हैं। तो पीछे से 2 नेवी के ऑफिसर आते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम तो पायलट हंटर जोरो हो ना, हम लोग तुमको पहचान गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम नेवी का ऑफिस क्यों साफ कर रहे हो, तुम अंडर अरेस्ट हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट का क्रू का हिस्सा हो। तो जो जोरो है वो उन दोनों को पेल देता है और पेल के वहाँ से चला जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर तशिगी आती है। आने के बाद देखती है कि वहाँ पर एक चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा हुआ है कि ये जो पैसे है वो तुम्हारे लिए है। तो वो सोचती है कि यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा था वो यहाँ से जा चुका है और उसने उसका पैसा भी चुका दिया है। और वो सोचती है कि ये बंदा कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही बंदा है जिसका नाम है जोरो। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो एक स्वॉर्ड शॉप पे जाता है। वहाँ पर वो 2 स्वॉर्ड खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वो जो शॉप ओनर है उसके पास जाके कहता है कि मेरे पास 1 लाख वेरीज है, उससे मैं 2 स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। तो जो शॉप ओनर वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब जोरो के कमर में वो एक दूसरा स्वॉर्ड देखता है उसे बहुत ज़्यादा लालच लगता है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तो वो जोरो को ऑफर देता है बहुत बहुत पैसे देने की, 3 लाख 4 लाख बेरीज देने की। और वो कहता है कि उससे मैं तुम्हारा ये स्वॉर्ड खरीद लूँगा और उसके बाद तुम्हारे पास जितने पैसे आएंगे उससे तुम अलग अलग 3 स्वॉर्ड खरीद लेना। तो जोरो कहता है कि पागल है क्या, मैं ये स्वॉर्ड नहीं बेचने वाला। तो वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे देखने दो। तो जोरो कहता है कि ठीक है ये ले देख ले। तो ये जो स्वॉर्ड है ये अच्छी तरीके से चेक करने के बाद जो दुकानदार है वो सोचता है कि अरे ये तो असली माल है। तो वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते बढ़ाते वो 8 लाख बेरीज तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद भी जोरो कहता है कि तू पागल है क्या, मैं इसको बेचने नहीं वाला। और तभी पीछे से जो नेवी का वाइस कैप्टन तशिगी है वो आती है, क्योंकि उसका भी एक स्वॉर्ड इस दुकान पे है जो कि पॉलिश के लिए रख के गई थी। तो वो कहती है कि जोरो को देखने के बाद कि अरे तुम तो वहाँ से भाग के आ गए, वहाँ पर पता है जोरो ने हमला कर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सेफ हो ये देखने के बाद। लेकिन उसके बाद ही वो गुस्सा कर जाती है और कहती है कि तुम वहाँ से भाग के आ गए, तुमने मेरे काइंडनेस का गलत इस्तेमाल किया और तुम जैसे लोगों का पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो जोरो ने जो पैसा दिया था वो पैसा तशिगी जोरो को फिर से वापस कर देती है और वो कहती है कि मेरे पास तो मेरे ग्लासेस भी वापस आ चुके हैं, नए ग्लासेस, तो मुझे तुम्हारी पैसों की और कोई ज़रूरत नहीं। तो वो उसके पैसे उसे वापस कर देती है। लेकिन जब वो अपने ग्लासेस को फिर से पहनती है, जोरो के हाथ में उसका तलवार देखती है और देखने के बाद वो कहती है कि अरे ये तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड है वादो इचिमोनची। और उसके बाद वो लड़की जोरो के स्वॉर्ड को एग्जामिन करने लग जाती है और कहती है कि हाँ ये तो सच में वो लेजेंडरी वादो इचिमोनची है, ये तो बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका प्राइस 10 मिलियन से कम नहीं है। और उसको बस 8 लाख में वो शॉप ओनर खरीदने वाला था। तो जो शॉप ओनर है वो कहता है कि अरे तुमको आज इस लड़की ने बचा दिया, ठीक है ये लो तुम्हारा स्वॉर्ड तुम लो और यहाँ से निकल जाओ। और जोरो को भी कहता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर कचरे में जो है वहाँ पर 50,000 वाले जो स्वॉर्ड है वो लेके निकल जाओ यहाँ से, मेरे को पता नहीं ऐसे कस्टमर कहाँ से आ जाते हैं। तो जोरो कहता है कि शॉप ओनर का प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो कहा है कि मैं बस 2 स्वॉर्ड खरीद के यहाँ से चला जाऊँगा। तब पीछे से वो लड़की आती है और आने के बाद कहती है कि तुम्हें शायद स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, क्योंकि तुम 3-3 स्वॉर्ड लेके घूमना चाहते हो। पता है ईस्ट ब्लू पे एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है रोआनोआ जोरो, वो भी एक पायरेट हंटर है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है और वो अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वो भी 3 स्वॉर्ड लेके घूमता है। तो जोरो कहता है कि हाँ होगा शायद, क्योंकि उस वाइस कैप्टन को पता ही नहीं जोरो कैसा दिखता है, तो उसके साथ ही बात कर रहा है। तो तशिगी कहती है कि ऐसे ही लेजेंडरी 21 स्वॉर्ड है और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे स्वॉर्ड को कलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो स्वॉर्ड है वो क्रिमिनल के हाथ में जाए, जो
ज़्यादातर जो स्वॉर्ड है लेजेंडरी स्वॉर्ड वो क्रिमिनल के हाथ में ही है, या तो पायरेट के पास है या तो किसी न किसी बाउंटी हंटर के पास है। तो ज़ोरो कहता है कि क्या तुम मेरा इचिमोची भी लेना चाहते हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर किसी बुरे इंसान के हाथ में लेजेंडरी स्वॉर्ड लग गए तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो ज़ोरो ये सब कुछ बात करते करते वहाँ पर कचरे में से एक स्वॉर्ड को उठा लेता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। और उस स्वॉर्ड को देखने के बाद जो वाइस कैप्टन तशिगी है वो कहती है कि अरे ये स्वॉर्ड तो लेजेंडरी किटित्सु स्वॉर्ड है, इसका नाम है किटित्सु 3 और ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड है। तो जो ज़ोरो है वो कहता है कि मुझे ये पसंद आया, मैं इसको लूँगा। लेकिन जो शॉप ओनर है वो कहता है कि नहीं, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो जो तशिगी है वो कहती है कि तुम नहीं बेच पाओगे, तुमने तो कहा था ये 50,000 का है। तो वो शॉप ओनर कहता है कि नहीं, ये रीज़न नहीं है, इसका एक दूसरा रीज़न है। तो ज़ोरो देखने के बाद कहता है कि ये शापित है, ये कर्स्ड है। तो वो शॉप ओनर कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कर्स्ड स्वॉर्ड है? तो ज़ोरो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि ये एक कास्ट या फिर शापित स्वॉर्ड है। तो उसके बाद जो शॉप ओनर है वो एक्सप्लेन करता है कि ये कर्स स्वॉर्ड क्यों है, क्योंकि केतित्सु टाइप के जो स्वॉर्ड है कोई भी आजकल ये स्वॉर्ड यूज़ नहीं करता, सारे के सारे केतित्सु स्वॉर्ड ही बहुत ज़्यादा कर्स्ड या फिर शापित स्वॉर्ड है। जो ये केतित्सु 3 है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस केतित्सु 3 का जो मालिक था पहले, जो ओनर था, सारे के सारे ओनर मरे हैं इसी केतित्सु से। तो ज़ोरो को कहता है कि प्लीज़ इसको यूज़ मत करो। तो ज़ोरो कहता है कि नहीं, मैं तो इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगो है ज़ोरो में। वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरा लाक ज़्यादा अच्छा है या फिर इस केतित्सु का जो कर्स है वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो अपने केतित्सु को ऊपर की तरफ उछाल देता है। सब लोग कहते हैं कि क्या कर रहा है, और ज़ोरो अपने लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कर देता है और जो केतित्सु है वो घूमते घूमते नीचे की तरफ आ रहा है। और ज़ोरो कहता है कि देखते हैं मेरा लाक ज़्यादा अच्छा है या फिर इस केतित्सु का शार्प। और जो केतित्सु है वो ज़ोरो के हाथ के पास में आके घूमते हुए साइड से चला जाता है, लेकिन उसका हाथ कटता नहीं। जो शॉप ओनर है उसको तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। जो तशिगी है वो कहती है कि अरे तुम्हारा हाथ कट जाता। तो ज़ोरो कहता है कि कटा तो नहीं है, मैं इसको लूँगा। और उसके बाद कहता है कि मुझे एक स्वॉर्ड चूज़ करने में मदद करो। तो जो तशिगी है वो कहती है कि ठीक है। उतने में जो शॉप ओनर है वो दौड़ते हुए आती है और आने के बाद कहता है कि रुक जाओ, मैं एक दूसरा स्वॉर्ड ले आता हूँ। और वो अपने घर से एक दूसरा स्वॉर्ड ले आता है और कहता है कि ये भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, मैं तुम्हें इसे फ्री में दे दूँगा, मैं तो तुम्हें दोनों स्वॉर्ड ही फ्री में दे दूँगा, तुम बस लेके चले जाओ। तो जो ज़ोरो है वो तीनों के तीनों स्वॉर्ड लेके यहाँ से चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी का नींद टूटता है और वो उठने के बाद वो दौड़ते हुए जा रहा है और कहता है कि मुझे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसे नहीं देखा था। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और ऊपर से देखना चाहता हूँ कि किंग ऑफ द पायरेट ने कैसा व्यू देखा था। और वो दौड़ रहा है। और उसके बाद हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं और वहाँ पर तशिगी भी आके पहुँचती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो सब लोग रिपोर्ट करते हैं कि लूफी और उसका टीम यहाँ पर आया हुआ है। तो जो कैप्टन स्मोकर है वो कहता है कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा वर्कटअप होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना देखा है ये जो लूफी है वो भागेगा नहीं, वो फिर से हमारे सामने आएगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से देख नहीं पाया। और मुझे ये पक्का पता है कि वो फिर से वहाँ पर आएगा, क्योंकि उसे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म का पूरा व्यू नहीं मिला है, और जब वो आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।